बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में नीलो नाम की चिड़िया अपनी दो छोटी छोटी मासूम बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम जहाँ पिंकी था तो वहाँ छोटी बेटी का नाम चिंकी था। नीलो चिड़िया के घोंसले के सामने ही एक छोटा सा खेत था जहाँ पर नीलो चिड़िया तरबूज की खेती किया करती थी और उन तरबूज को वो बाजार में बेचा करती थी। तरबूज बेचने से उसको जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे वो अपनी छोटी बेटियों का लालन पालन करती थी। अरे चिंकी पिंकी बेटा, जल्द ही ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड में कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो बिटिया हमें जल्द ही लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा और हमारे घर की मुरम्मत भी करनी होगी। अगर हमने अपने घोंसले की मुरम्मत नहीं की तो वे बारिश में टूट जाएगी। हाँ माँ, हम दोनों जब बाहर खेल रहे थे तो पक्षी आंटी लोग बातें कर रही थी कि जल्द ही बारिश होने वाली है। हाँ बिटिया, इसीलिए मैं जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तो तुम दोनों घर पर ही रहना और अपना ध्यान रखना। मम्मा, हमें भी अपने साथ जंगल लेकर चलो ना, हम आपकी लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करेंगे और हम भी कुछ लकड़ियाँ उठाकर लाएंगे। अरे नहीं पिंकी बेटा, आप दोनों अभी बहुत छोटे हो। आप दोनों जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तब मेरे साथ जंगल जाना। अच्छा, अब मुझे देरी हो रही है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नीलो चिड़िया जंगल की तरफ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। वह जंगल पहुंचकर कई जगह लकड़ियों की तलाश करती है तो उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती और वो निराश होकर घर वापस चली जाती है। मम्मा, आप आ गई और आपने लकड़ियाँ नहीं लाई, क्या हुआ माँ? आप लकड़ी लेकर क्यों नहीं आई? पिंकी बेटा, लकड़ियाँ कहीं भी नहीं मिली। लगता है कि जंगल के बाकी पक्षियों ने अपने घर के मुरम्मत के लिए पहले से ही लकड़ियाँ चुन ली है। हो सकता है कि कल मुझे दूसरे जंगल जाकर ही लकड़ियाँ ढूंढनी पड़े। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा हुआ माँ आप आ गई, आप हमें कुछ खाने दो ना माँ। हाँ चिंकी बेटा, अभी बना के देती हूँ भोजन, उसके बाद तुम दोनों को गरम गरम परोस दूंगी। नीलो चिड़िया अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए गरम गरम भोजन बनाती है और सभी खा पी कर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो कड़कती बिजली के साथ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर नीलो चिड़िया की आँख खुल जाती है। अरे ये क्या, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अगर लगातार ऐसी ही बारिश होती रही तो मेरा तो ये घोंसला टूट जाएगा। मुझ जैसी गरीब चिड़िया कहाँ जाएगी? ए बादल, ये बारिश रोक दे। पर बारिश कहाँ सुनने वाली थी, वो तो लगातार होती जा रही थी। अब तो तेज तूफान के साथ जंगल में बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से नीलो चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है और वो किसी तरह अपनी दोनों बेटियों की जान बचा पाती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? और मम्मा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे पिंकी बेटा, तू क्यों घबरा रही है? मम्मा है ना। चिंकी बेटा, तू पिंकी का ख्याल रखना, मैं अभी पड़ोस वाली काकी से मदद मांग कर आती हूँ। इतना कहकर नीलो चिड़िया अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी के घर में जाती है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, अरे ओ सुंदरी बहन, दरवाजा खोलो ना। देखो ना, बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। मेरी दोनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं और बारिश में भीग रही है। बहन, दरवाजा खोलो ना। अरे तुम्हारी बेटियां बारिश में भीग रही है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम तीनों को रख सकूं। यहाँ से चली जाओ तुम। बहन, ऐसा मत बोलो तुम। मेरी दोनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बहन, हमें बस थोड़े समय के लिए घर में रखो, हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से चले जाएंगे। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मेरे घर में उतनी जगह नहीं है। अब तुम यहाँ से जाती हो
या मैं तुम्हें डंडे मारकर भगाऊं? बेचारी नीलो चिड़िया वहाँ से निराश होकर दूसरे पक्षी के घर पर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है, पर कोई भी पक्षी बेचारी नीलो चिड़िया की मदद नहीं करता और वे निराश होकर अपनी बेटियों के पास वापस चली जाती है। मम्मा, आप आ गई। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही। मम्मा, मुझे बचा लो। मम्मा, मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं पिंकी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे पास, हाँ मैं तुझे अपनी पंखों में छुपाकर थोड़ी सी गर्माहट दे देती हूँ। आजा बिटिया। नीलो चिड़िया अपनी दोनों छोटी छोटी बेटियों को सीने से लगा लेती है और अपनी पंखों को खोलकर उन दोनों को उसमें छुपा लेती हैं, ताकि बारिश का पानी उनके ऊपर ना पड़े। हाय, ये कैसी आजमाइश और परीक्षा है। मेरी दोनों बेटियां ठंड से कांप रही है। अब बस कर, नहीं तो मेरी दोनों बेटियां ठंड से मर जाएगी। तभी नीलो चिड़िया के सामने पानी में से एक तरबूज निकल आता है और उससे एक आवाज आती है, मेरी बेटी, तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को कुछ नहीं होगा। आओ आओ, इस तरबूज के अंदर आ जाओ। तुम सभी इसमें सुरक्षित रहोगी। कौन कौन बोल रहा है? कौन है? नीलो, घबराओ मत, मैं धरती माता हूँ और मैंने इस तरबूज को तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। आओ बेटिया, अब इस तरबूज में अपनी दोनों बेटियों के साथ आ जाओ। नीलो चिड़िया वो आवाज सुनकर थोड़ी सी घबरा जाती है और उस तरबूज को बस एक टक देखती रहती है। नीलो, मैं तरबूज का फल बोल रहा हूँ। आओ मेरे अंदर आ जाओ। आओ, घबराओ मत, मैं वही तरबूज हूँ जिसकी तुम रोजाना खेती करती हो। क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते जो हमारे लिए इतने सालों तक कितना कुछ करती है? आओ अंदर आ जाओ। नीलो चिड़िया उस तरबूज की बात मानकर अपनी बेटियों के साथ उसके अंदर चली जाती है, पर तरबूज के अंदर जाकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस तरबूज के अंदर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। नीलो, अब तुम इस तरबूज में जब तक चाहो अपनी बेटियों के साथ रह सकती हो, और हाँ, जब भी तुम सभी को भूख लगे बस मांग लेना, तुम्हारे सामने स्वयं भोजन प्रकट हो जाएगा। और तरबूज के कहे अनुसार जैसे ही नीलो चिड़िया ने भोजन मांगा तो वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया, जिसे खाकर सभी सो गए। जादुई तरबूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस बुरे वक्त में मेरी मदद की। अब हम यहाँ से जाते हैं, हम अपना घर स्वयं बना लेंगे। जादुई तरबूज का धन्यवाद करने के बाद अपनी दोनों बेटियों को लेकर किसी और जंगल चली जाती हैं और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठे करके अपनी पेड़ पर एक नया घर बना लेती हैं और उसी घर में अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। और वे जादुई तरबूज वापस उस खेत के अंदर समा जाता है। एक सुंदर से जंगल में चिड़िया, कौवा, कबूतर, चील, तोता सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। वो सभी पक्षी एक दूसरे से बातें कर बहुत खुशी से रहा करते थे। हर रोज मिलके भोजन ढूंढते ढूंढते शाम के वक्त चील के घोंसले के पास आके चील के पास आए रेडियो सुनने, गाने और समाचार सुनकर अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। उस दिन भी अंधेरा हो रहा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता धरती के अंदर जा रहा था। कौवा और चिड़िया अपने अपने घोंसलों में जाने के लिए अपने पैरों में फल पकड़े अपने घोंसले में जा रहे थे। अब मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ फल ढूंढने नहीं आऊँगा। तुमने तो कहा था कि फलों का दर बहुत करीब है। मैं तो बस एक फल खाकर और एक फल अपने पैरों में पकड़कर लेके जा रही हूँ। कौवा ऐसे गुस्से में बोलती है, ये क्या बात कर रही हो कौवे? मुझे तुम्हारी यही बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुमने ही तो मुझे कहा था कि फल दिखाई दे तो मुझे बताना। अब मैंने तुम्हें बताया है। और तो
मेरे साथ? मैं भी तो आई हूँ ना। अगर समाचार खत्म होने से तेरी पिटाई मेरे हाथों से कायम है। ऐसे कह के कौवा और जोर से आगे जाने लग जाता है। चिड़िया ऐसे ही खामोश होकर चुपचाप उड़ने लग जाती है। इस तरह दोनों उड़ते जाते समय वहाँ चील के घोंसले में कबूतर और तोता और चील तीनों मिलकर रेडियो पे फिल्मी गाने सुन रहे थे। तब कौवा और चिड़िया चील के घोंसले में आते हैं। गाने शुरू हुए कितनी देर हो गई? कालू कौवे, बस थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है। चील के घोंसले में सभी पक्षी मिलकर गाने सुनने लग जाते हैं। अचानक गाना बीच में बंद हो जाता है। अभी अभी मिला समाचार। अचानक से बंगाल पार में अल-पीरी आने से बहुत जोर से हवाएं आने का संकेत है। हर एक को अलर्ट रहना है। घर में रहकर सुरक्षित रहिए। आप सबके लिए फिर से फिल्मी कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे कहने के बाद फिर से गाने आने लग जाते हैं। बाहर बरसते बादल और बिजलियां कड़क रही थी। बहुत जोरों की हवाएं चल रही थी। पेड़ बहुत जोरों से हिल रहा था, जिसकी वजह से सभी पक्षी हिल रहे थे। रेडियो नीचे गिरने की वजह से रुक जाता है। चील बाहर आके देखती है। एकदम से सारा मौसम बदल जाता है। गरजते बादल और बिजलियों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। चील घोंसले के अंदर आती है। दोस्तों, जैसा हमने रेडियो में सुना वो बिल्कुल ठीक है। आप सभी दोस्तों अपने अपने घोंसलों में जाकर सही से रहो। डरो मत, बाहर भयानक बारिश आने वाली है। बार बार खिड़कियों से बाढ़ के पानी पे ध्यान रखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगी दोस्त। मुझे घर जाने का मत बोलो। जाओ, हिम्मत से रहो। ऐसा कहकर सभी पक्षियों को भेज देती है चील। सभी पक्षी डरते डरते अपने घोंसलों में चले जाते हैं। सभी पक्षी अपने घोंसलों में मोमबत्ती जलाकर खिड़की के बाहर देखने लग जाते हैं। बाहर बिजलियों से और तेज तेज बारिश होना शुरू होता है। जोर से हवाएं आने लगती है। पेड़ सभी हिल रहे थे। घोंसलों में सभी पक्षी डर डर के अपने हाथों में अपनी प्राण लेके के घोंसले से बाहर देख रहे थे। अरे ये कैसे बारिश है? अचानक से सुनामी आने से किसी की प्राण नहीं बचेगी। जाने वाला प्राण एकदम चला जाएगा। और ये अचानक बारिश की मुसीबत क्या है? ऐसे सोचते समय ही बाढ़ का पानी बढ़ने लग जाता है। पेड़ सभी डूबने लग जाते हैं। कौवा बहुत डर जाती है। बाप रे, ये बाढ़ का पानी तो मेरे घोंसलों को डुबा देगा। बराबर चिड़िया के घर चली जाती हूँ। ऐसा सोच के कौवा बाहर आके बारिश में भीग के चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। कौवा चिड़िया के घोंसले के पास आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो ना। बारिश के पानी की वजह से मेरा घोंसला डूब रहा है। इतना कहकर कौवा कांपने लग जाता है। चिड़िया आकर दरवाजा खोलती है। बस इतना ही हुआ होता है कि बाढ़ का पानी चिड़िया के घर पे भी आ जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों उड़ के तर्क पे बैठ जाते हैं। बारिश में भीग रहे होते हैं। अरे चिड़िया, तुम्हारा भी घोंसला डूब गया है। हमें चील के पास चलना चाहिए। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ कौवे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यही सोचकर कौवा और चिड़िया चील के घोंसले के पास आते हैं। चील अपने घोंसले में कबूतर को मार के उसे पका के खा रही थी। बेचारी कबूतर, उसे मेरे बुरे स्वभाव के बारे में तो पता ही नहीं था और मेरे घोंसले में रह गई। यहाँ रहकर अपने प्राणों को बचाना चाहती थी। और अब देखो मेरी भूख मिटा रही है। गरम गरम ये कबूतर खाने से ओहो। चील ये सब सोच ही रही थी। बाढ़ का पानी और बढ़ने लग जाता है। हवाएं चल रही थी। चील के घोंसले, कौवा, चिड़िया और तोता तीनों चील के घोंसले के पास आते हैं।
तीनों पक्षी मिलकर चील को बुला रहे होते हैं, पर चील तो सुन नहीं रही थी। वो अंदर कबूतर का मांस खा रही थी। उधर तोता, चिड़िया और कौवा एक बड़े से पत्थर पे बैठ जाते हैं और एक पत्ते को बारिश से बचने के लिए ऊपर रख लेते हैं। दूसरी तरफ पेट भर खा के जैसे ही चील अपने घोंसले का दरवाज़ा खोलती है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। चील उस बाढ़ के पानी में डूबकर ऊपर नीचे होने लग जाती है। कौवा, चिड़िया, तोता, कोई तो मुझे बचाओ, मैं बाढ़ के पानी में डूब रही हूँ। ऐसे कहते कहते चील डूब जाती है। उधर चील की आवाज़ सुन के कौवा, तोता, चिड़िया चील को बचाने का सोचते हैं, मगर गरजते बादलों और बिजली की आवाज़ से डर जाते हैं। चील बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाती है। मरने के बाद ऊपर बाढ़ के पानी में तैरने लग जाती है। उधर कौवा, तोता और चिड़िया बहुत दुखी होते हैं और वो तीनों पत्ते के नीचे सर छुपाकर अपने प्राण बचाते हैं।